ईश्वर से हर व्यक्ति कोई ना कोई रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन जिस रिश्ते की मैं आज बात कर रहा हूँ, ऐसा अद्भुत रिश्ता किसी ने किसी से नहीं रखा होगा। हरे कृष्णा, मैं कैलाश पांत्री आज एक ऐसा ही सच्चा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। वृंदावन से कुछ दूर एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से 2 कोस दूर एक मांडो गांव है। मांडो गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई। उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। बाप जो है दूसरी माँ के साथ ही व्यस्त हो गया। अब बेचारी अनाथ सी हो गई, उसको कोई देखने वाला नहीं। लेकिन लक्ष्मी जो है भगवान की अनन्य भक्त थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को भक्ति करते देखा था। माँ ईश्वर की अनन्य भक्त थी, रोज पूजा करती थी, नियमानुसार ईश्वर को याद करती थी, कृष्ण कृष्ण रटा करती थी। तो लक्ष्मी गांव में सत्संग सुनने जाती थी, कीर्तन सुनने जाती थी। वह अपने माँ पिताजी से कीर्तन में जाने की जिद करती, सत्संग में जाने की जिद करती, तो उसके माता पिता भी उसको मना नहीं करते। इस प्रकार लक्ष्मी ईश्वर के और समीप होती गई और वह कृष्ण की अनन्य भक्त हो गई। धीरे धीरे लक्ष्मी बड़ी होती गई। अब उसके विवाह की चर्चा होने लगी। लेकिन लक्ष्मी बड़ी व्याकुल रहती थी बांके बिहारी के दर्शन के लिए, अपने गोपाल के दर्शन के लिए, कि मैं कृष्ण के दर्शन कैसे कर सकूं। वृंदावन उनके गांव से कोई ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन दर्शन के लिए भी ईश्वर की इच्छा जरूर होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं, या वो भाग्यशाली नहीं समझेंगे कि वह वृंदावन में होते हुए भी बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाते, उसके आसपास के गांव होते हुए भी उसके दर्शन नहीं कर पाते, जबकि 7 समुद्र से पार से भी लोग उस ईश्वर के उस बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी भी बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाती थी, लेकिन वो हमेशा ही व्याकुल रहती थी कि मैं कब बांके बिहारी के दर्शन करूं। वो अपनी सहेलियों से, उसके गांव के सब लोग वृंदावन जाते थे, तो वह अपनी सहेलियों से बांके बिहारी के बारे में पूछती थी और उनके दर्शनों की लालसा, उनके दर्शनों की प्रशंसा सुनकर खुश रहती थी और यही प्रार्थना करती थी कि मैं भी आपके दर्शन करूं। उसके माँ बाप भी एकादशी, अमावस, जन्माष्टमी, इस तरह के त्योहारों पर वृंदावन जाते थे। सभी गांव के लोग जाते थे, लेकिन लक्ष्मी को जाने का मौका नहीं मिला। सब लोग वहाँ से दर्शन करके आते थे, तो लक्ष्मी भगवान कृष्ण के बारे में पूछती थी कि वो कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, और वो उस समय लालायत रहती थी और भगवान को याद करते रहती थी कि मैं आपके दर्शन कब करूँगी। उसकी भक्ति बढ़ती गई। अब लक्ष्मी बड़ी हो गई, युवा हो गई, उसकी शादी की चर्चा चलने लगी। कई जगह से रिश्ते आए, लेकिन बात नहीं बन सकी। आखिर में लक्ष्मी का रिश्ता वृंदावन के ही एक नारायण नाम के युवक से हुआ। अब लक्ष्मी बहुत ही खुश हुई, मन ही मन बहुत ही प्रसन्नता से शर्माते हुए बहुत ही खुश हुई कि मैं अब मेरी विवाह वृंदावन में हो रहा है, तो अब मैं बांके बिहारी के दर्शन कर पाऊंगी। अब लक्ष्मी का विवाह वृंदावन में हो गया। लक्ष्मी बहुत खुश थी कि अब तो मैं बांके बिहारी के दर्शन करूंगी, लेकिन शादी के कार्यक्रम में इतना व्यस्त था कि लक्ष्मी को फिर भी मंदिर नहीं जाना पड़ा। मंदिर जाने का मौका नहीं मिला। उसी बीच में लक्ष्मी का गौना आ गया। कहीं गौना कहते हैं, कहीं पगफेरा कहते हैं, कहीं द्वारवाट कहते हैं, यानी शादी के बाद अपने मायके आना। तो लक्ष्मी पगफेरे पे अपने मायके आ गई। अब पगफेरे का समय हो गया, उसका पति उसको लेने को आ गया। अब लक्ष्मी खुश थी कि मैं अब अपने ससुराल जा रही हूँ, अब तो मैं अपने बांके बिहारी के दर्शन करूँगी। लेकिन लक्ष्मी ने सुना था कि ईश्वर से जो है कोई ना कोई रिश्ता रखना जरूरी होता है, तब जाके ईश्वर जल्दी प्राप्त होते हैं या उनके दर्शन हो जाते हैं। तो लक्ष्मी सोचती थी कि मैं ईश्वर से, बांके बिहारी से, गिरधर गोपाल से मैं अपना क्या रिश्ता रखूँ। तो वो यह सोचते सोचते सोचने लगी, क्योंकि उसने कीर्तन में सुना था, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुनी थी,
सुंदर से कि एक गोल मटोल चेहरे वाले हैं, बहुत सुंदर हैं और उनके घुंघरालू बाल हैं और बांसुरी बजाते रहते हैं। तो उसके मन में, उसकी आंखों में भगवान कृष्ण की बाल छवि थी। तो उसने कहा मैं गोपाल को अपना देवर बनाऊंगा, और वो भगवान कृष्ण से, अपने गोपाल से देवर का रिश्ता बनाने लगी। तो उसने कहा देवर मेरे छोटे होंगे, मैं उससे सारे काम बताऊंगी, जो भी मेरे मन में होगा अपने छोटे मोटे काम, और जो भी मेरे मन में होगा मैं अपने देवर से करूँगी। अब यही सोचते सोचते खुशी मन से वो अपने पति के साथ वृंदावन को वापस आए। उस समय कोई साधन, यातायात के साधन तो थे नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो वो लोग पैदल आ रहे थे। अब रास्ते में राधा रानी के महल के पास मानसरोवर झील पड़ती है। मानसरोवर झील बहुत ही पवित्र मानी जाती है। उसमें स्नान करके लोग अपने को भाग्यशाली समझते हैं। तो लक्ष्मी के पति ने कहा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ा मानसरोवर झील में स्नान करके आता हूँ, फिर घर को चलते हैं। अब लक्ष्मी राधा रानी के महल के आगे एक दीवार पर बैठ गई। अब नई नई दुल्हन घूंघट काढ़े में बैठी हुई और लक्ष्मी का पति मानसरोवर झील में स्नान करने चला गया। अब लक्ष्मी घूंघट काढ़ के बैठी थी, तभी पीछे से आवाज आई, ओ भाभी, भाभी, ओ भाभी। अब लक्ष्मी डर गई कि इस अनजान जगह पर मुझे भाभी भाभी कौन कह रहा है। लक्ष्मी ने अपना घूंघट और आगे को बढ़ा दिया और अपना मुंह छुपा दिया। फिर से आवाज आई एक शरारती बच्चे की सी, भाभी आप मुंह क्यों छुपा रही है, घूंघट क्यों कर रही हो, मैं हूं आपका देवर गोपाल, भाभी अपना मुंह तो दिखाओ। अब लक्ष्मी जो है और डर गई। उसे लगा गांव के तो शरारती बच्चे होते हैं, छेड़ाखानी करते ही हैं, गांव के नटखट बच्चे होते हैं, शर्माते हैं नहीं। तो लक्ष्मी को यही लगा कि कोई ये शरारती बच्चा है और मुझे परेशान करने को आ रहा है। अब लक्ष्मी ने जो है अपने घूंघट को टाइट पकड़ लिया और इधर उधर देखने लगी घूंघट से, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब तक एक बालक सामने आया, लेकिन लक्ष्मी को दिखाई नहीं दे रहा था घूंघट से। तो उसने कहा भाभी तुमने मुंह क्यों छुपाया है, मैं हूँ आपका गोपाल, क्या मुझे मुंह नहीं दिखाओगी। अब लक्ष्मी और डर गई, लेकिन बालक था बड़ा शैतान, उसने लक्ष्मी का घूंघट एक पल में उलट दिया और लक्ष्मी का चेहरा देखने लगा। अब लक्ष्मी एक टेक उस बालक को देखे और बालक लक्ष्मी को देखे। लक्ष्मी मोहित हो गई। एक नन्हा सा बालक, सांवला सलोना, गोल मुंह, घुंघराले बाल और मुस्कुराता चेहरा। अब लक्ष्मी पहले तो एक टेक भावुक होकर देखने लगी कि इतना सुंदर बच्चा कौन है। इतनी देर में वह बालक हंसता हुआ भाग गया। अब लक्ष्मी शर्माते हुए और झिझकते हुए फिर घूंघट कर दी और गुस्से में हो गई। अब लक्ष्मी का पति आया तो लक्ष्मी गुस्से में बोली, कैसे हैं तुम्हारे गांव के लोग। एक बालक आया और कहता है भाभी भाभी, और मेरा घूंघट एकदम पलट दिया। उसने तो खुद ही पलट दिया, ना कोई शर्म रखी ना लिहाज रखी। अब उसके पति ने इधर उधर देखा तो कोई भी बालक नहीं था, लेकिन वो गुस्से में हुआ। उसने बोला अब तुझे वो बालक दिखे तो मुझे बताना, मैं उसकी पिटाई करूंगा। अब लक्ष्मी और नारायण दोनों अपने अपने घर आ गए। अब रिश्तेदार सब चले गए थे। तो अगले दिन लक्ष्मी की सास ने कहा, बेटा अब तेरी शादी हो गई है, बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही खुशी है मुझे कि तू अपनी बहू को ले आया है। अब तेरी घर गृहस्थी शुरू होने वाली है, इसलिए तू ऐसा कर कि प्रभु के मंदिर में चला जा। अपने सनातन धर्म में जब भी कोई दुल्हन आती है तो वह किसी मंदिर में या देव स्थान पर जरूर जाते हैं और उसका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो वैसे ही उसकी सास ने कहा, जा बेटा बहू को वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करा ला और उनका आशीर्वाद लिया। अब लक्ष्मी तो है रात भर तो नींद आई नहीं थी, बहुत ही खुश थी कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करने जाऊंगी। यह सुनकर वो और खुश हो गई और बहुत ही भावुक हो गई कि अब तो मैं अपने देवर के दर्शन करूंगी, अब तो मैं अपने देवर के पास जा रही हूँ। बस कुंज की गलियों में घूमते घूमते लक्ष्मी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और वो खुशी खुशी पैदल बांके बिहारी के दर्शनों के लिए चल पड़े। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर नारायण लक्ष्मी का हाथ पकड़कर सीधे आगे ले गया। जब बांके बिहारी के दर्शन जब सामने होने लगे, बांके बिहारी की मूर्ति सामने थी। अब नारायण बोला,
लक्ष्मी घूंघट से उठा, क्योंकि गांव में प्रथा होती है कि कहीं कोई नई बहू का मुंह ना देख ले और कोई बड़ा बुजुर्ग देख ले तो वो कहीं हमको टोक ना दे, इसलिए लक्ष्मी ने शर्म से घूंघट ओढ़ा हुआ था। लेकिन नारायण ने कहा, तेरे सामने भगवान खड़े हैं, भगवान गोपाल खड़े हैं, तो उनके दर्शन तो कर जब आई है तो लक्ष्मी ने घूंघट उठाया और जैसे ही सामने देखा तो वो बहुत चक्की हो गई, भावुक हो गई, क्योंकि लक्ष्मी को जो है नारायण गोपाल बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो रहे थे। उसको तो वही बालक दिख रहा था जो गोपाल था, जो उसका देवर था, जो वहां शरारत कर रहा था। तो लक्ष्मी ने बिना शर्म के, बिना झिझक के लक्ष्मी चिल्लाई, देखो देखो ये वही बालक है जो कल मुझे छेड़ रहा था, जो मुझे भाभी भाभी कह रहा था। अब नारायण जो है उसका पति भौचक्का रह गया। उसने कहा, लक्ष्मी तुझे मिलने खुद नारायण आए थे, तुझे मिलने खुद बांके बिहारी आए थे, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। और लक्ष्मी देख रही है कि वो बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा है और वहां से लक्ष्मी को देख रहा है और लक्ष्मी को ऐसे लग रहा है जैसे वो कह रहा हो कि भाभी मैं ही तो हूँ तेरा देवर। लक्ष्मी बहुत भावुक हो गई। लक्ष्मी देखने लगी गोपाल को, तो देखा आपने कि भगवान जो है एक प्रेम के भूखे होते हैं। ना उनको धन संपत्ति की जरूरत होती है, ना कोई पूजा पाठ की, ना कोई नित्य नियम की। आप कितने भी नियम कर लो, पूजा पाठ के लिए 5 बजे उठो, ये करो वो करो, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए भाव, भगवान को चाहिए निश्चल प्रेम जो तुम अंदर से कर सको। तो भगवान तुम्हें खुद दर्शन करते हैं, खुद दर्शन देते हैं, खुद तुम्हारे पास आते हैं। भगवान किसी के लालच में नहीं है, किसी के पैसों के भूखे नहीं है, किसी चढ़ावे के भूखे नहीं है। भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं। भगवान और भक्त का ऐसा प्रेम का नाता है कि वो अनमोल है। इसलिए भगवान से अनन्य प्रेम करो, भाव से प्रेम करो, निश्चल प्रेम करो। वो तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारे साथ है। जब भी आप उनको पुकारोगे वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। और भगवान श्री कृष्ण की एक विशेषता है कि वो बिल्कुल भाव के भूखे होते हैं। वो किसी तपस्या की जरूरत नहीं होती, किसी बड़े बड़े नियमों की, धर्मों की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। उनके लिए एक निश्चल प्रेम चाहिए। बिल्कुल अगर आप प्यार से पुकारोगे, भाव से पुकारोगे तो वो आपको जरूर दर्शन देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।